गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण। जिस प्रकार से हम व्याकरण के कुछ पाठ पढ़ चुके हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, उसी तरह से आज हम वचन और वचन के दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं वह हम देखेंगे। शब्द की जिस रूप से संज्ञा यानी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, पत्रिका, पत्रिकाएं, चूहा, चूहे। तो अब बच्चों हम वचन के प्रकार देखेंगे। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहले हम वचन के पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार है एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, किताब, पौधा। इन सारे शब्दों में से एक ही चीज का बोध होता है। जैसे कि एक ही लड़का, एक ही कुत्ता, एक किताब, एक पौधा आदि। उस तरह इन सारे शब्दों में से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी का बोध होता है। इसका मतलब यह एक वचन है। तो अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने एक वचन में देखा लड़का अभी एक से ज्यादा है, इसलिए बहुवचन में क्या आएगा? लड़की। वैसे ही दूसरा हम उदाहरण देखा कि एक वचन में कुत्ता, तो अभी बहुवचन में क्या आएगा? कुत्ते। किताब का बहुवचन किताबें। और अभी चौथा उदाहरण है, एक वचन में पौधा और एक से ज्यादा है, इसलिए बहुवचन में क्या आएगा? पौधे। तो ये सारे क्या है? बहुवचन के उदाहरण है। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ का उच्चारण हो तो आ को ए में बदलकर उसका बहुवचन बनता है। जैसे बेटा, बेटा के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है तो उसके अंत में ए लगाकर बेटा का क्या हो गया? बेटी। वैसे ही केला, केला के अंत में भी आ का उच्चारण हो गया है तो वहां पर भी केला का बन गया केले। अभी हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, रास्ता। रास्ता इस शब्द में भी आ का उच्चारण है तो उसमें भी रास्ता का बन गया रास्ते। तो बच्चों अभी हम दूसरा नियम देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ स्वर का उच्चारण हो तो वहां पर ए लगाकर उसका बहुवचन बनता है। जैसे दीवार शब्द के अंत में अ का उच्चारण हो गया है तो उसके अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर उसका बहुवचन बन गया दीवारें। अभी दूसरा उदाहरण, लहर। लहर का बहुवचन बन गया लहरें। बंदूक। बंदूक इस शब्द के अंत में भी अ का उच्चारण हो गया है तो इसके अंत में भी अ के स्थान पर ए लगाकर उसका बहुवचन हो गया
बंदूकें। तो चलो बच्चों, अभी हम तीसरा नियम देखते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में या आए तो या के ऊपर चंद्रबिंदी बनाया जाता है। जैसे गुड़िया, तो गुड़िया इस शब्द के अंत में या आया है तो उसके ऊपर चंद्रबिंदी बनाकर गुड़िया का क्या शब्द बन जाएगा? गुड़िया। अभी दूसरा उदाहरण है गुड़िया। गुड़िया का क्या बनेगा? गुड़िया। अभी चौथा नियम, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा लगाकर या जोड़ दिया जाता है। जैसे परी, परी इस शब्द में बड़ी ई की मात्रा है, उसे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद या जोड़ेंगे तो परी शब्द का क्या आएगा? परिया। अभी दूसरा उदाहरण कली। कली इस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में भी बड़ी ई की मात्रा है, उसी समय हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या जोड़ देंगे तो कली का क्या आएगा? कलिया। और एक उदाहरण है देवी। देवी का भी बहुवचन बन गया देविया। अब हम पांचवा नियम देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कवि का बहुवचन कवि ही होता है, भालू का बहुवचन भालू ही होता है और मोती का भी बहुवचन मोती ही रहता है। तो चलो अभी अगला नियम है, अगर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ आए तो वहां पर ए लगाकर उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे कक्षा, कक्षा के अंत में आ का उच्चारण हुआ है तो अंत में ए लगाकर उसका बन गया कक्षाएं। वैसे ही माला का माला है। और तीसरा उदाहरण है शाला। शाला का क्या आएगा? शालाएं। अभी हम सातवां नियम देखते हैं। अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ऊ की मात्रा है तो उसमें ए लगाया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तु का क्या आएगा? वस्तुएं। वैसे ही अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी ऊ की मात्रा हो तो उसको बदलकर छोटी ऊ की मात्रा दी जाती है और ए जोड़ा जाता है। जैसे बहु बहुए, वधु वधुए। अभी हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पिता का बहुवचन पिता ही होता है, खटिया का बहुवचन खटिया होता है, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, फूल का बहुवचन फूल ही होता है, बात बातें, लड़का लड़के, रोटी रोटियां, केला केले, माला मालाएं, कली कलिया, कवि कवि, चूहा चूहे, लाठी लाठियाँ, बोली बोलियाँ, चाकू चाकू, आदमी का बहुवचन आदमी होता है, वस्तु वस्तुएं, मकान मकान। तो बच्चों ये सारे उदाहरण हैं। इस तरह अभी अपना व्याकरण का वचन पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि वचन और उसके दो प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।